पूरा वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, उसके बाद में ही आपको समझ में आ जाएगा कि बेरी की कलमें कैसी की जाती है, कौन से मौसम में की जाती है, किस ब्रांच के हाइट पे की जाती है और मोटाई कितनी चाहिए, फिर उस मोटाई पे कलमें करने के लिए कितनी मोटाई की सायन चाहिए और क्यों चाहिए। तो यह इंफॉर्मेशन मैं टोटल तीनों वीडियो में दूंगा। तीनों वीडियो में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन डिफरेंट रहेगी। मैं इस वीडियो में आपको बेरी की वीडियो में जो प्रोसेस बताने जा रहा हूं, उस प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय सूची दी गई है, समय सूची देने जा रहा हूं। उस समय सूची में आपको जैसे हाउ टू सिलेक्ट यानी रिजल्ट बताऊंगा, पहले रिजल्ट बताऊंगा ऑलरेडी किस प्रकार रिजल्ट बेरी का मिला है। उसके बाद में आपको सिलेक्शन ऑफ सायन जो बेरी की कल में कैसी चुनी जाए और कितने महीने की चुनी जाए वो बताऊंगा। फिर उसे किस प्रकार लपेट के गीले कपड़े में हम 3-4 दिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में हम पैच ग्राफ्टिंग का वीडियो में बताने जाऊंगा, जिससे पूरी जानकारी होगी किस प्रकार से पॉलीथीन कट करके पॉलीथीन कैसे बाइंड की जाती है। उसके बाद में पैच ग्राफ्टिंग के बाद में मैं आपको टी ग्राफ्टिंग बताऊंगा, टी ग्राफ्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो जो होगा तो उसमें रिंग ग्राफ्टिंग, जो एक अलग दोस्तों लेंथ बढ़ती भी हो, लेकिन लेंथ बढ़ने के बावजूद आपको मैं लेंथ क्यों बढ़ रही है कि आपको मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जानकारी A to Z हो, पूरी टोटल इंफॉर्मेशन, ताकि आपके मन में कोई प्रकार का डाउट ना हो कि बेरी की कलम किस पीरियड में की जाती है, कौन से ब्रांचेस पे की जाती है। तो मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि बेर के जो पौधे हैं आपके पास में, आप फरवरी मार्च में कट कर दीजिएगा, उस पर ब्रांच आएगी और उस ब्रांच पर आने के बाद में उस पे ब्रांचेस पे आप सितंबर माह से लेकर फरवरी माह तक कर सकते हैं। कि एक ख्याल में रखिएगा, तो यहाँ आप ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पैच ग्राफ्टिंग का मैं वीडियो डाला, इसमें एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था। पैच ग्राफ्टिंग में एक चीज है दोस्तों कि पैच ग्राफ्टिंग में जितनी मोटी ब्रांच है जिसपे आप कलम करने जा रहे हैं, उससे मिलती जुलती थोड़ी बहुत कम ज्यादा सरकमफरेंस में मोटाई में ब्रांच सिलेक्ट करने का, ज्यादा ही डबल मोटाई में नहीं करने का, ट्रिपल मोटाई में नहीं करने का, उसका कारण बता देना चाहता हूं पैच ग्राफ्टिंग के लिए स्पेशल। समझो अंगूठे नुमा अगर से ब्रांच पे आप कलम करने जा रहे हैं तो पेड़ से अंगूठे नुमा ही ब्रांच लाइए, उसका ही बड निकालिए, उससे थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है। लेकिन अंगूठे नुमा से डबल अंगूठे नुमा अगर से ब्रांच लाए और उसका पैच बड किए तो वहां सक्सेस नहीं हो पाता। क्यों कि हम जब वहां पर पैच ग्राफ्टिंग में जो या सील्ड ग्राफ्टिंग में जो बार्क डालते हैं वो उसके बार्क से लगभग मिलती जुलती चाहिए, टचिंग होनी चाहिए, तब सक्सेस होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता हूं कौन था, पैच ग्राफ्टिंग का। लेकिन इसी की जगह अगर से आप रिंग ग्राफ्टिंग करते हैं या तो टी ग्राफ्टिंग करते हैं तो इतना प्रिकॉशन लेने की गरज नहीं। टी ग्राफ्टिंग में एक खासियत है, आप इतनी मोटी अंगूठे उंगली नुमा अगर से ब्रांच लाए और उसका अगर से आप टी ग्राफ्टिंग अच्छे अंगूठे नुमा या पैर के अंगूठे नुमा पोर्शन में टी ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो सक्सेस हो जाती है, क्योंकि वो छाल के अंदर घुसी हुई रहती है। एक इसका बेनिफिट है टी ग्राफ्टिंग का कि टी ग्राफ्टिंग में कितनी मोटी ब्रांच पे आप कितनी ही मोटी सायन का बड फिट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ अलग अलग इसमें डिफरेंट है, ये ख्याल में रखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जो बेर का ग्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं, तो बेर के ग्राफ्टिंग के मेरे वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ पर जाकर भी देखिएगा। लेकिन एक रिव्यू करके हर वर्ष हमें यहाँ डालना होता है ताकि आपके इन्फो में आ सके, इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ बहुत बड़ा बेरी का पेड़ है और यहाँ भी ग्राफ्टेड पेड़ है जो लगभग 3 फीट मोटाई का है। तो इस पर मैंने कड़ा का जो नागपुरी है लगभग 50 से 70 ग्राम का होता है, 1 किलो में 15 से 20 बेरी बैठ जाती है अच्छी बड़ी हुई तो। और इसी की ब्रांचिंग पे इस ईयर मैंने फरवरी माह में एप्पल बेरी का एक ब्रांच ग्राफ्ट किया, तो उस पर ग्राफ्टिंग सक्सेस होकर लगभग हाथ इतना मोटा वह ब्रांच हुआ है। और इसी ग्राफ्टेड इस पे मैंने 2 प्रकार की, एक लाल गाभे वाली और गुजरात 72 बांधी थी मैंने कल में, 2 बार बांधी रेनी सीजन में, लेकिन फेल हो गई। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ जो अंकुर निकलते हैं यहाँ देखिएगा, इसे तोड़ते रहिएगा। कब? जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तब। तो यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेस हुई है, देखिएगा यहाँ टॉप में, यहाँ देखिएगा, यहाँ अंकुर जो निकलते हैं हमारे ग्राफ्ट करने के बाद में, तो इसे नाखून से या चाकू से घिस लीजिएगा
ताकि डबल से वहाँ। तो देखिएगा यह टिप पे यहाँ लगभग 30 दिन हो गया इसे लेट यानी इस पे स्प्राउटिंग हो रहा है। यह देखिएगा, यहाँ देखिएगा जो ग्रीन दिख रहा है अंकुर, ये ग्रीन अंकुर देखिएगा, यहाँ अंकुर निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इसमें 2 बार मैंने ग्राफ्ट किया, लेकिन रेनी सीजन होने के कारण फेल होते गया वो। और दूसरी चीज़, जब यहाँ बड़े पेड़ों पे आप करते हैं तो पूरा फूड मटेरियल वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँचता कि अदर ब्रांच को भी पौधा फूड मटेरियल सप्लाई करता है, और जो कटा हुआ पार्ट है उसमें उतने परसेंटेज में फूड मटेरियल सप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से भी यहाँ फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका बेस्ट सीज़न मैं बताना चाहता हूँ, अपने इधर जिसे हेवी रेन जिधर में गिरता है उसका बेस्ट सीज़न है सितंबर टू फरवरी। तो रेनी सीजन में भी होता है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में रेनी सीजन में किया जाता है, वहाँ मार्च तक यहाँ बेरी सक्सेस होता है। तो यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ लकड़ी हमने सिलेक्ट की है, तो लकड़ी की उम्र कितनी होना चाहिए? 4 से 6 माह पुरानी लकड़ी चाहिए। जैसे फरवरी में अगर किसी ने बेर की कटाई की है तो उसे आप सितंबर में इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू ब्रांचेस को। तो ब्रांचेस कैसी होनी चाहिए? अंगूठे नुमा यानी पेंसिल साइज से लेके आप पैर के अंगूठे जैसी साइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको बड्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिएगा अब इतनी बड़ी बड मैंने काटी है, अब इसे फ्लावरिंग तो होगी ही होगी। तो अभी मैं इससे टुकड़े मैं अभी करना चाहूँगा इसके अभी, ताकि अपने को गीले कपड़े में लपेटने के लिए ठीक होगा। क्योंकि जब भी आप अगर से यहाँ काट के लाते हैं तो काट के लाने के बाद में आप इसे गीले कपड़े में लपेटिएगा, ताकि आप 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक आप लेकिन 3 से 4 दिन में आपको इस्तेमाल कर ही लेना है दोस्तों ये। तो अभी मैं इसे कटिंग करके टुकड़े में परिवर्तित करूँगा, एक ख्याल में रखिएगा, टुकड़े में परिवर्तित करूँगा इसे, देखिएगा आप। तो अभी इसके मैं 20-20 सेंटीमीटर के टुकड़े करूँगा ताकि लपेटने में आसानी हो। इस प्रकार आपका यहाँ एक टुकड़ा हो गया। यहाँ जो जॉइंट है यहाँ से बड नहीं निकलेगी कोई भी प्रकार की, तो मैंने यहाँ से कट कर लिया इसे। और इसके बाद में यह भी ब्रांच है, यहाँ से भी बड नहीं निकलेगी, इसलिए मैंने यहाँ से कट किया इसे। फिर टुकड़ा ये आउटसाइड है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ से बड नहीं निकलने वाली है, मैंने यहाँ से कट की। तो एक एक ब्रांच पे आपको यहाँ अननेसेसरी ब्रांच है, फिर मैंने यहाँ से टुकड़ा किया। तो यहाँ जो है अननेसेसरी ब्रांच है, इसमें से अंकुर वगैरह अभी बड्स नहीं निकलेंगे। यहाँ बहुत ही कौला पार्ट है दोस्तों, हाँ देखिएगा यहाँ, तो यह काम का नहीं है। तो आप मेरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में ही सवालात कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये रहता है, थोड़ा पार्ट देख लेते हैं उसके बाद में सवाल दाग देते हैं। आप कंप्लीटली इस प्रकार के वीडियो 3 से 4 बार देखिएगा, आपको लगभग 90% इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शायद ही ऐसा कुछ पार्ट होगा तो छूट सकता है, लेकिन अगर से ऐसे बार बार हर वीडियो को देखेंगे आप, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके बेरी के भी वीडियोस मेरे इसके पहले के, लेकिन क्या है सीजन स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन से भी स्टार्ट कर लेते हैं लोग, लेकिन रेनी सीजन में सक्सेस रेट कम है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको पहले सक्सेस बताऊंगा कि जो बड निकलना शुरुआत हुई है 30 दिन के बाद। तो दोस्तों किसी किसी पीरियड में आपको 10 या 12 दिन के बाद ही अंकुर बढ़ना चालू हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपके फूड मटेरियल कितने प्रमाण में, कितने परसेंटेज में उस बड को सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ सब डिपेंड करता है आपके मैच्योरिटी, सायन की, आँख की मैच्योरिटी, पेड़ कितना परसेंट में सप्लाई हो रहा है। अगर से सिंगल ब्रांच हो तो पेड़ फूड मटेरियल लॉट परसेंट पे, ज़्यादा परसेंट पे सप्लाई होगा। लेकिन कंसिडर करो एक पेड़ को, मैं जिस पेड़ का तुमको फोटो बताऊंगा वहाँ पेड़ ऑलरेडी 10 साल पुराना है और 3 फीट गोलाई का है, इसलिए उसके एक ब्रांच पे मैंने किया, इसलिए वहाँ पर टाइम लगता है, क्योंकि उसके उसी पेड़ पे दूसरी ब्रांचेस से जो फूड मटेरियल यानी हार्डली ज़्यादा प्रमाण में खींचती है, तो ऐसे इसमें टाइम लगता है। लेकिन आपका सिंगल प्लांट है कोई, उसमें आपको 10 से 12 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में अंकुर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये फर्क पड़ता है सिंगल ब्रांच पे और 8-10 ब्रांच अगर रही उस पर। तो दोस्तों अब मैं एक विशेष इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जब भी बार्क निकालोगे तो ये देखिएगा, यहाँ 2 कांटे हैं, इनके बीच में बड होता है, इनके बीच में बड होता है।
ये जो दो कांटे हैं इनके बीच में बड होता है, बड दिख नहीं रही लेकिन इनके बीच में, लेकिन लगाते वक्त इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? समझो इस बार्क निकाल ली तो कभी कभी कांटे कांटे कभी कभी इसे स्ट्रेट भी होते हैं, उस पोजीशन में हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई अंकुर कहाँ है। तो दोस्तों आपको अंकुर ऐसी ये हॉरिजेंटल ग्रू है, देखिएगा ये हॉरिजेंटल ग्रू, आड़ी ग्रू, इसके ऊपर ऐसा मक्खी नुमा पोर्शन दिखेगा आपको, समझ लेना है यहाँ सीधा अंकुर है। लेकिन यही अंकुर अगर नीचे हो तो समझ लेना आपका अंकुर जो बार्क निकाले छाल वहाँ उल्टी है, समझ लेना यहाँ इसकी पहचान है। तो यहाँ दो नजदीक नजदीक अंकुर रहते, अपना थॉर्न रहते कांटे, उसके बीच में देखिएगा यहाँ बड है जो डेड अवस्था में, क्षुप्त अवस्था में है। तो इस प्रकार इसे हमें निकालना है। और समझो, कंसिडर करो कोई कोई कांटे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ भी एक पहचान है। यहाँ देखिएगा कांटा डाउनवर्ड ऐसा मुड़ा हुआ, यह सीधा है, परंतु कांटा ऐसे नहीं रहता अपवर्ड इसमें, ये ऐसे डाउनवर्ड में रहता है। ये एक पहचान है इसकी पहचानने की। और दूसरी पहचान, मेन पहचान, ये हॉरिजॉन्टल ग्रू देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्रू और इसके ऊपर छोटी सी आँख है देखिएगा, तो इसको समझ लेना ये सीधा है। तो यहाँ इसकी पहचान है। तो अब यह बड कैसे निकालना और इसका मंथ कौन सा है? तो इसका मंथ जनरली रेनी सीजन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोला सिर्फ 2 महीने छोड़ के, यानी अप्रैल और मई और जून, यहाँ 3 महीने हॉट सीजन के रहते हैं। इसको छोड़कर बाकी सीजन में यहाँ सक्सेस होती है। जनरली रेनी सीजन में हमारे इधर हेवी रेन होता है, तो नहीं कीजिएगा, सक्सेस रेट बहुत कम मिलता है। कर भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सितंबर माह से बारिश कम हो जाती है, तब से आप फरवरी माह तक अच्छा रिजल्ट है इसका। लेकिन राजस्थान में रेन कम है, इसलिए वहाँ पर बारिश में करना बहुत फायदेमंद होता है। अब कंसिडर करो, मैंने बता चुका है कि सायन की जो लकड़ी है कितने महीने पुरानी चाहिए, 4 से 6 महीने। अब देखिएगा इसे कैसा, यहाँ पत्ता है अपना, अब यहाँ पत्ता देखिएगा, यहाँ इसका उल्टा टाइप का पत्ता है, यहाँ इस प्रकार का पत्ता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यह ग्रू के ऊपर में बड रहती है, देखिएगा यहाँ इसके बड के ऊपर रहती है। तो आप इसे ना करते हुए आप इसे कट कर लीजिएगा इस प्रकार, और बड यहाँ पर रहती है, ये ग्रू के ऊपर पहचान है इसकी। तो नीचे 1 सेंटीमीटर आप लगभग ऐसी सर्कल मारिएगा पूरा कंप्लीट, यहाँ देखिएगा पूरा कंप्लीट सर्कल इस प्रकार। उसके बाद में इसके ऊपर ये जो बड है अपनी, ये बड जो है देखिए, इधर एक अंकुर है, इधर में एक अंकुर है। लेकिन अब आप अगर से पूरी बड निकालते हैं तो दोनों अंकुर निकलेंगे, इधर में एक है, इधर में एक है। तो ऐसे पोजीशन में आपको क्या करना है, एक दूसरी मेथड अप्लाई करने की है कि हम इसे पैच बड करेंगे। पैच, इसमें पैच बड करेंगे, रिंग बड नहीं। मैं तीनों ग्राफ्टिंग आज बताना चाहता हूं आपको। तो इसमें 2 अंकुर है इधर में और इधर में, तो दोनों बड को हमको इस्तेमाल करने का है, तो हम प्याज बड करेंगे, इसमें हाफ रिंग मारेंगे एक। तो दोस्तों अब यहाँ मैं प्याज बड बताने जा रहा हूँ जिसे सील्ड ग्राफ्टिंग करते हैं। मैं 3 वीडियो डाल रहा हूँ इसके, तीनों सेपरेटली। यहाँ प्याज ग्राफ्टिंग का, यहाँ देखिएगा, यहाँ प्याज ग्राफ्टिंग का। अब इसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर नीचे, और इसके बाद में इसे मैं हाफ कट करके वर्टिकल कट दी, इधर में भी ये कट दे दी। अब क्या होगा, मैं इसको ऐसा पॉइंटेड चाकू चाहिए, धीरे से इसे मैं स्लाइटली निकालूंगा। अच्छा, इसमें ये जो ग्रू है ये थोड़ा सा रगड़ के लेने का है, कभी ज्वाइंट रही तो निकलती नहीं, इसलिए 2-3 बार ऐसा प्रेशर देके, इस प्रकार ऐसा प्रेशर देके, ताकि ये जो कैम्बियम पार्ट जो है, छाल जिसे कहते हैं, ऐसी 2-3 बार रगड़ लीजिएगा उसी में से रिपीटेडली इस प्रकार। तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस प्रकार मैंने आधा इस तरह से उला दिया, अब आधा इधर से उलाने का। तो मेरे पुराने वीडियोज है ऑलरेडी, वो देख सकते हैं आप। ये स्लाइटली ऐसा ऐसा देखोगा, अगर आपका ये बिना तकलीफ के अगर से इजीली निकल जाता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ इस प्रकार इजीली, ये छाल का कोई भी पोर्शन अंदर का नहीं निकलना चाहिए कैम्बियम का।
आप यहाँ कांटा भी निकाल सकते हैं, ऐसा पहले ही तोड़ देने का कांटा। इस प्रकार हमने बार्क निकाली है। अब इसी साइज का हमें यहाँ पॉलीथीन की स्ट्रिप है, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी चाहिए। और यहाँ कहाँ मिलती है, यहाँ 52 माइक्रोन का है। 0 माइक्रोन की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से यह पॉलीथीन हाउस, पॉलीथीन की शॉपी रहती है शहरों में तालुका लेवल पे, तो जहाँ पर पूरी पॉलीथीन की बैग्स वगैरह मिलती है, वहाँ से 0 mm का प्लास्टिक जो बोरीनुमा पोर्शन होता है, बोरीनुमा 50 किलो की बैग आती है, उस प्रकार उसके मेरे 2 वीडियोज़ है ऑलरेडी। इस प्रकार स्ट्रिप, या तो आप घर में जो शक्कर वक्कर लाते हैं उसकी भी स्ट्रिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी चौड़ी ये है, उतना ही साइज इस पे लेना है हमें। ये देखिए, इसको रखने का ऐसा उतना ही कट हल्के से नीचे ऊपर मार दीजिएगा, उतना ही साइज। यह देखिएगा, रफ साइज ढांचे के लिए। इधर से भी मार दीजिएगा, इधर से भी मार दीजिएगा। ये हो गया आपका रफ। ये देखिएगा, फिर टाइटली आप प्रेस करके मार लीजिएगा ताकि उतनी बार्क हमें निकालनी है। इस प्रकार यहां बार्क अपनी निकाल लेनी है, उतने पोर्शन का बार्क। अब इसे आपको यहां डालने का है। अब यहां बराबर नहीं बैठ रही तो आप इसे थोड़ा पोर्शन को, बार्क को, कैम्बियम को कम कर सकते हैं। अब यहाँ लगभग बैठ जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पॉलीथीन यहाँ नीचे सरका लीजिएगा, इस कैम्बियम को, बार्क को, इस बार्क पे नीचे से ऊपर आपको टाइटली कसते हुए ले जाना है। अगर से ग्रू कम ज़्यादा कटा हुआ हो तो आप नीचे से पहले टाइट कर लीजिएगा। सिर्फ ये अंकुर का पोर्शन छोड़ने का है, सिर्फ इस प्रकार। और इसे आप, तो दोस्तों इस प्रकार सिर्फ अंकुर को खुला रखकर बाकी पोर्शन को टाइटली बांध देने